नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 7 फरवरी 2023 और आज एसएससी जीडी के पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। और आज पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 100% रियल क्वेश्चन आपको करवाएंगे। जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं वो सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में करेंगे। साथ ही कल का यानी 6 फरवरी का जो चौथी शिफ्ट का क्वेश्चन था वो उन क्वेश्चनों को भी देखेंगे जो कल मैंने आपको नहीं करवाया था। ठीक है, तो लास्ट में कल वाले चौथे शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। पहले शिफ्ट में जो आज क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो सभी साथी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। नए साथी जितने भी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। भविष्य में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो साथियों, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है उनके लिए बता दें कि अब तक जो टॉपिक से एसएससी जीडी में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने वो सारा टॉपिक आपको करा दिया है। चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। एक मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड कराया था 100 क्वेश्चन का। उस वीडियो से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग जरूर जाकर देख लेना चैनल के अंदर। ठीक है, और उपचुनाव वगैरह से हमेशा आ रहे हैं, मैंने वो सारा टॉपिक आपको करा दिया है। आप लोग जाइएगा चैनल के अंदर, सारा सब कुछ मुहावरा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, नृत्य से संबंधित, खेल खिलाड़ियों से संबंधित, ये सारा सब कुछ मैंने करवा दिया है आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं वो सारा देख लेते हैं। एक तो मुहावरा आपका ये पूछा था आज पहले शिफ्ट में कि 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो साथियों, 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है रफू चक्कर होना या तो भाग जाना। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सुल्तान जोहर कप का संबंध किस खेल से है। तो साथियों आपको बता दें कि सुल्तान जोहर कप का संबंध जो है हॉकी से है। तो हॉकी आपके ऑप्शन में था, ये आपका राइट आंसर हो जाता। साथियों एक चीज़ और, अगर आप में से कोई भी आज पहले शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं और आपको कुछ क्वेश्चन याद हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अक्टूबर 2022 में किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है। तो साथियों उत्तर प्रदेश का पूछा था कि अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे और इनका निधन जो है हो गया था अक्टूबर में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। साथियों अमृत के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं सुधा, सोम, पीयूष, अमिया। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में रहा होगा वो आपका राइट आंसर हो जाता। साथियों ये क्वेश्चन पूछा था आज कि अमृत का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मन वृंदावन होना इसका अर्थ क्या होता है। तो साथियों बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है कि मन वृंदावन होना, इसका मतलब होता है कि मन प्रसन्न हो जाना। क्या होता है? मन प्रसन्न होना। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाता मन प्रसन्न होना। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बलवा पत्थर जो है ये कौन सी चट्टान का उदाहरण है। तो साथियों देखिएगा, बलवा पत्थर जो है ये किस प्रकार की चट्टान के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता अवसादी चट्टान। अगर आपके ऑप्शन में अवसादी चट्टान था, बिल्कुल होगा यार, 100% होगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता अवसादी चट्टान। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि चेराओ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों चेराओ नृत्य जो मिजोरम में बांस नृत्य होता है, बंबू नृत्य, उसी का भाग है। और ये चेराओ नृत्य जो है ये मिजोरम में आयोजित होती है, मिजोरम राज्य से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शिकागो सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था। तो देखिए, शिकागो सम्मेलन में जो है किस भारतीय ने भाग लिया था। आप सभी साथियों को पता है कि शिकागो सम्मेलन 11 सितंबर 1893 को यूएसए में आयोजित हुआ था। और इसमें जो है भाग किसने लिया था भारत की तरफ से। तो स्वामी विवेकानंद जी ने। तो आपका राइट आंसर हो जाता स्वामी विवेकानंद। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रंगोली बिहू को और किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों रंगोली बिहू को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, असम में जो है ना कुल 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है और उसमें से एक रोंगाली बिहू है। और रोंगाली बिहू को बोहाग बिहू भी कहा जाता है और ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है, अप्रैल के मध्य में। ठीक है,
तो आपका राइट आंसर हो जाता बोहाग बिहू, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा था तो। अब कैसा क्वेश्चन पूछा था आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए ये क्वेश्चन किस टाइप का पूछा था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था 1857 का विद्रोह जो है ये कहाँ से शुरू हुआ था। तो साथियों देखिएगा 1857 का जो विद्रोह है ये 10 मई से शुरू हुआ था मेरठ से। तो मेरठ आपका राइट आंसर हो जाता अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा था तो। एक क्वेश्चन आपसे शायद ये पूछा था कि देखिए हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाता 618 ईस्वी में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मुझे पूरी तरह से मिल नहीं पाया है कि हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था। अगर पूछा था किस नदी के किनारे पर तो आपका राइट आंसर हो जाता नर्मदा नदी के किनारे पर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सही से मिल नहीं पाया है। तो अगर आप लोग पहले शिफ्ट में आज पेपर देकर आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। साथियों एक क्वेश्चन शायद आपसे पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा था तो वो आपका हो जाता 1951 से 1956, ठीक है। और इसका लक्ष्य था कृषि और विकास, ठीक है। तो साथियों देखिए पहले शिफ्ट में अगर आप में से कोई भी आज पेपर देकर आए हैं और क्वेश्चन आपको याद है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उनका आंसर जो है आज रात में जो वीडियो आएगी चारों शिफ्ट का उसमें ऐड करके आपको बता दूंगा। देखिए कल के चौथे शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था तो वो करवा देता हूँ आज। कल 6 फरवरी को चौथे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था जैसे कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा था तो वो होता है साथियों कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। तो देखिए मीराबाई चानू जो है इनका संबंध किस खेल से है तो भारोत्तोलन से है, यानी वेट लिफ्टिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था असहयोग आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था। तो साथियों बात करें अगर असहयोग आंदोलन की तो सितंबर 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी और कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। तो कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, अगर आपके ऑप्शन में कोलकाता था तो कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाता। ये क्वेश्चन साथियों कल के हैं 6 फरवरी के चौथे शिफ्ट के, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 35वां राष्ट्रीय खेल कब हुआ था। तो साथियों 36वां राष्ट्रीय खेल तो आपसे पूछ ही चुका है और 35वां राष्ट्रीय खेल भी आपसे पहले पूछा है, कल फिर से रिपीट हुआ था। तो 35वां राष्ट्रीय खेल जो है ये साथियों 14 फरवरी 2015 से शुरू हुआ था और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था तो केरल के तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि महाराष्ट्र से अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव से किसने जीत दर्ज की है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता ऋतुजा लटके और ये शिवसेना से हैं, 2022 में ये उपचुनाव हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो साथियों देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की जनसंख्या सबसे अधिक है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पर बिहार, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है। तो साथियों बात करें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाला देश की तो वो है आपका भारत। और अगर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश पूछे आपसे तो राइट आंसर होगा चीन, याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं। तो देखिएगा महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर अभी बने हैं राहुल नार्वेकर जी, याद रखना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कारगम नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों कारगम नृत्य जो है ये तमिलनाडु राज्य का ही एक लोक नृत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाता तमिलनाडु। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था सत्रिया नृत्य किस धर्म से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था। तो सत्रिया नृत्य जो है साथियों ये वैष्णव धर्म से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाता वैष्णव धर्म। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिएगा राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना। राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था इनमें से कौन सा खाद्य फसल नहीं है। वहाँ पर आपका ऑप्शन था चावल, कपास, जूट, तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों चावल, ठीक है। तो साथियों आज इतने ही क्वेश्चन मिल पाए और रात को जो वीडियो आएगा आपका कितने बजे, करीब 7:30 बजे के बाद, उसमें चारों शिफ्ट का आपको सारा क्वेश्चन करवाएंगे, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। साथियों चैनल के अंदर मैंने वो सारा टॉपिक आपको करवा दिया है जिन जिन टॉपिक से अभी क्वेश्चंस पूछा गया है और आगे भी पूछा जा रहा है। साथियों आपको बता दें
कि डेली सवेरे 6 बजे डेली के करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो उसको देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वो हेल्पफुल होंगे। केवल एसएससी जीडी ही नहीं, आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखा करिए सवेरे 6 बजे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। और साथियों, अगर आप में से कोई भी पहले शिफ्ट में आज पेपर देकर आए हैं तो क्वेश्चन आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।